सीट पर आ गए हैं आदित्य जोशी जी। ये इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और ये अपने संस्कारों को भूले नहीं। बहुत अच्छा लगा हमें आदित्य जी, आप अपने माता पिता का आशीर्वाद देने गए। सर उन्हीं की कहीं ना वजह कहीं से आपका, हो हाँ पाए जी जी बिल्कुल। बिकॉज मतलब मुझे जितनी खुशी हो रही है यहाँ पे बैठने की, उससे कई ज़्यादा खुशी है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो कंपनी कर रहे हैं और उनको दिखाया जाएगा। जी जी जी। तो सिंहासन पर विराजमान है इनकी माताजी, इनके पिताश्री और इनके शायद छोटे भाई हैं, वो भी आशीर्वाद देने आ गए थे अभी लेकिन अब हाथ हाथ मिला करके चले गए। ऑलराइट, ये जो कपड़ा आपने पहना है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सच में सर? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। वाई? क्योंकि सर आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मेरे आउटफिट के लिए, मेरे लुक के लिए आप मुझे कॉम्प्लीमेंट किया हो। एक्चुअली सर, बिकॉज लोगों को ना ऐसा लगता है कि यार 19 साल का ही तो है आदित्य, कम ऑन, थोड़ा कैजुअल रहो, थोड़ा चिल करो, उस तरीके से बोलते हैं वो। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि आप पहले हैं जो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट करा हो। और मूछ के लिए, ब्लेजर्स के लिए मुझे बहुत वो रहता है। ये देख रहे हैं ना सर, ये हाँ हाँ इसको भी मेंटेन करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं सर। ये दो दिन में हाँ। मुझे शेव करना पड़ता है, इसको अच्छा ट्रिम हुआ करना कि पड़ता आपका नाम नथुलाल जी नहीं हुआ। नहीं तो यहाँ पर भी आप कुछ बोल देते हो जी। है। लेकिन सर ये डायलॉग जो आपका है ना, हाँ। ये मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है। बिकॉज मूछ की बात तो हो गई, ब्लेजर्स और इन सब के मामले में ना आपसे ही इंस्पायर्ड हूँ मैं सर। और हमेशा से मैं जब से टीवी में देखता था, इतना सा छोटा सा था सर, मैं 2-3 साल का था जब से मैं केबीसी देखता था स्क्रीन पे। 2-3 साल के थे आप, हमको जी। जानते हैं तब से। हाँ सर, मेरे पेरेंट्स देखते थे केबीसी। और मेरे पेरेंट्स के पहले मेरे नाना जी का सपना हुआ करता था कि मेरी मम्मा को वो केबीसी में भेजना चाहते थे। तो जनरेशनल है, तो मैं भी बचपन से देखते आता सर था। हमको यकीन नहीं हो रहा है कि आप सच बोल रहे हैं। ये सच बोल रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा। और बाद में जब मैंने आपकी मूवी भी देखी, उसके बाद में मैंने ये डायलॉग अपने हिसाब से फ्रेम कर लिया कि आउटफिट्स हो तो एबी सर जैसे हो, वरना ना हो। ये फोटो आ गया हमारा। हाँ, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि सर ये प्रूफ है, ये देखिए। ये मतलब आपसे इंस्पायर्ड सर। चश्मा गलत है। अरे मान्यवर, आप तो सही माने में जो भी आप कह रहे हैं बहुत सही है। अच्छा, ये सब बनता कैसे है? क्योंकि हम अपना नहीं बनाते हैं भाई साहब। हाँ सर। ये सब सरकारी है। वो बना कर ये दे देते हैं, हम पहन लेते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमको जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो केबीसी के द्वारा प्राप्त हुआ है। आप पहले शख्स है जो कह रहे हैं कि यहाँ का जो आपका ड्रेस है वो केबीसी से इंस्पायर्ड है ना? हाँ, ओके। और आदित्य जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। जल्दी से ये खेल के जो नियम है, रूल्स हैं, वो आपको बता दें। देखिए, आज का खेल आपका शुरू होगा पहले प्रश्न से। पहले होता था यहाँ 1000 का पहला प्रश्न, अब इसका दाम बढ़ गया है, 5000 हो गया है। 2 पड़ाव आते हैं 5वें प्रश्न पर। पहले होता था कम, अब हो गया है 25,000। और दूसरा पड़ाव है वो होता था 3,20,000 का, अब हो गया है 5 लाख का। 3 लाइफलाइंस रखी हैं आपके लिए ऑडियंस पोल। दूसरी लाइफलाइन है 50-50 और तीसरी लाइफलाइन, ये अब की बार हमने एक नया लाइफलाइन रखा है, इसको बोलते हैं संकेत सूचक। एक ये हिंट देता है। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ओके, पहला प्रश्न 5,000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी आदित्य? पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ उत्सव है? ओके, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज अ सिनोनिम ऑफ द हिंदी वर्ड उत्सव? ऑप्शन देखिए। ए उपहार, बी त्योहार, सी होनहार या डी प्रतिहार? सर इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, त्योहार। तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, त्योहार। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 5,000 रुपए आपके। त्योहारों का माहौल चल रहा है आजकल गणपति जी की वजह से, और
हम सब लोगों को और आप सब लोगों को गणपति जी के आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरा प्रश्न आ गया है, मूल्य है इसका 10,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा आदित्य। इनमें से क्या एक कृत्रिम सामग्री है? Which of these is a synthetic material? ऑप्शन देखिए, ए कॉटन, बी जूट, सी वुल या डी नायलॉन। कपास, जूट, ऊन या नायलॉन? सर इसका आंसर डी होना चाहिए। ऑप्शन डी नायलॉन को लॉक करिए सर प्लीज। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। 10,000 रुपया जीत लिया आपने। आगे आगे है तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। अजीम ओ शान शहंशाह ऋतिक रोशन अभिनीत किस फिल्म का गाना है? अजीम ओ शान शहंशाह is a song from which Hrithik Roshan film? A. जोधा अकबर, B. मोहनजोदाड़ो, C. War, D. मिशन कश्मीर। जोधा अकबर, मोहनजोदाड़ो, War and मिशन कश्मीर। सर ये मेरी फेवरेट मूवी का गाना है, जोधा अकबर, और ये गाना मैं खूब गाता भी था बचपन से तलवार लेके। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जोधा अकबर। ए जोधा अकबर पे कह रहे हैं, ए पे ताल लगाया जाए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 15,000 रुपए जीत लिया आपने बैठे बैठे। ऑलराइट आदित्य, आगे चलते हैं खेल में। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए। आदित्य आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनमें से किस खेल में 21-14, 21-9 अंतिम स्कोर लाइन संभव है? ओके, 21-14, 21-9 is a final score line possible in which of these sports at the international level? ऑप्शन देखिए, ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी बैडमिंटन या डी फुटबॉल। सर क्रिकेट एंड फुटबॉल में तो हम क्योंकि फुटबॉल में गोल स्कोर करते हैं, क्रिकेट में रन्स तो पॉसिबल है नहीं। प्लीज लॉक ऑप्शन सी बैडमिंटन सर। सी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। यस, एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ करेक्ट आंसर। 20,000 रुपए जीत गया कंप्यूटर जी। जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन जो है वो स्कोर लाइन जो है वो 21 अंकों वाले बेस्ट ऑफ 3 सेट्स में होती है। 2 सेट्स आपको जीतने पड़ते हैं 3 में से। पहले 2 ही अगर आपने जीत ले तो फिर तीसरे पे जाने की आवश्यकता नहीं।